अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न कर ए इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि तेरी 29 रनों की जीत से ज्यादा आमिर जमाल के कमाल के चर्चे। तो पेशावर के सारे सूरमा 18 रन पर सिमट गए थे। 18 रन पर 5 विकेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बल्लेबाजों में आमिर जमाल की जो पारी है वो इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि 7 नंबर पर 87 रन 49 बॉल पर ये छठे नंबर की बल्लेबाजी। कई बार होता है ना कि कुछ हार जो होती है वो जीत से ज्यादा चर्चा में होती है, और ये वो जीत हार थी जो जीत से ज्यादा चर्चा करने गई। अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न कर ए इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि तेरी 29 रनों की जीत से ज्यादा आमिर जमाल के कमाल के चर्चे। भाई साहब क्या पारी खेली यार, क्या पारी खेली। मतलब एक ऐसा मैच जिसे लगा कि शायद सेकेंड इनिंग जो है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, उस मैच में जान डाल दी। एक ऐसा मैच जहां पर पेशावर ज़ल्मी शायद चुल्लू भर पानी में डूबने की हालत में थी, वहां से फक्र से वो सर उठाकर कह रहे हूं कि यार लड़े तो हम भी गुरु थे। आमिर जमाल को लेकर एक शेर याद आ गया यार, वो था ना कि इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार की पर्दा गिरने के बाद भी। बिल्कुल वही पारी थी। पेशावर ज़ल्मी शादाब खान के कहर से परेशान थी। शादाब खान ने मार मार के धागा खोल दिया था, और जो मार मारी थी 51 बॉलों पे 80 रन, उसका असर यह था कि 196 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया। इस्लामाबाद को लगा कि आसानी से मैच जीत गए, और उसके बाद जब गेंदबाजी शुरू करी तो पेशावर के सारे सूरमा 18 रन पर सिमट गए थे। 18 रन पर 5 विकेट। सैम अयूब 1 रन, बाबर आजम 0 रन, मोहम्मद हैरिस 1 रन, रोमन पावेल 0 रन और कैडमोर 12 रन। बिल्कुल टीम ने कंधे की झुका लिए थे। उसके बाद आमिर जमाल आते हैं और क्या कमाल की पारी खेलते हैं। 18 पर 5 से अगला विकेट जब गिरता है या आमिर जमाल जब जाते हैं तो 152 रन हो जाते हैं, बिल्कुल जीत की दहलीज पे। आमिर अगर रह जाते तो शायद ये मैच उनकी टीम का था, बिल्कुल बनता था, क्योंकि इस मैच में उन्होंने जान झोंक दी थी, और उस जान झोंकने का असर यह था कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे बल्लेबाजों में आमिर जमाल की जो पारी है वो इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि 7 नंबर पर 87 रन 49 बॉल पर ये छठे नंबर की बल्लेबाजी। इससे आगे रसल ने 36 गेंद पर 88 रन मारे हैं, रॉस ने 40 पर 89 मारे हैं, मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड है 30 बॉलों पर 89 का, तिसारा परेरा का है 44 बॉलों पर 97 का, और रसल का है 49 गेंदों पर 121 रनों का। लेकिन ये ऑल लिस्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, और जमाल ने यहां पर कमाल दिखाया। 49 बॉल 87 रन, कमाल की पारी थी। 6 छक्के 8 चौके, और इन छक्कों में भी गजब गजब का छक्का था। शादाब खान की गेंद पर जब वो आउट हुए उससे पहले 177 का स्ट्राइक रेट उनका था, और आउट होने से पहले छक्का मारा, उसके बाद आउट हो गए। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ हार जो होती है वो जीत से ज्यादा चर्चा में होती है, और ये वो जीत हार थी जो जीत से चर्चा करने गई। हालांकि तारीफ शादाब खान की भी करनी चाहिए, क्योंकि इस मैच को शादाब खान ने जितवाया था। हम इस वीडियो में कह सकते हैं कि शादाब खान ने मैच जिताया और आमिर जमाल ने दिल जीता। शादाब खान ने आमिर जमाल का विकेट लिया 6 खाने के बाद, और वो उनका 300 T20 विकेट था। दुनिया भर की सारी लीग मिलाकर 300वां विकेट उनका T20 में। शादाब ने इस मैच के बाद आमिर जमाल की तारीफ भी की, उनकी पीठ थपथपाई। बढ़िया मैच था यार, मतलब इंटरेस्टिंग मैच था। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, शादाब इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, और उनका बनता भी था मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जो गेंदबाजी उन्होंने की है वो आई थिंक अकेले उन्होंने टीम को जिताया। 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट निकाला, और तीनों क्रूशियल विकेट जो थे वो शादाब खान के हिस्से में गए। हालांकि ये मैच इंटरेस्टिंग था। नसीम शाह ने पहले ओवर में ही 2-2 झटके दे दिए थे, एक बाबर आजम का रनआउट होना, और उसके बाद मोहम्मद हैरिस से पहले सैम अयूब का आउट होना, और इन झटकों से कभी भी पेशावर ज़ल्मी जो है उबर नहीं पाई। उसके बाद रही सही कसर जो थी वो उनके भाई साहब ने पूरी कर दी। हुनैन शाह भी आज जबरदस्त गेंदबाजी करते नजर आए। 4 ओवर 1 मेडन 25 रन 2 विकेट, और हुनैन ने भी कैडमोर को आउट किया। उसके अलावा लगातार विकेट निकाले थे। बाकी भी जो गेंदबाज थे, रुमान रईस कमाल के थे। आज पेसर्स ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है, और 4 ओवर 28 रन देकर रुमान ने किया। शादाब अकेले ही काफी थे। 4 ओवर में 41 पर 3, वो आखिरी में छक्कों के खा गए, अदरवाइज उनका अच्छा था। इमाद के लिए कुछ बहुत बचा नहीं। फहीम अशरफ केवल महंगे थे, बाकी जो टीम थी वो आज टॉप क्लास की परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली। हालांकि इस मैच में सब कुछ टॉप क्लास नहीं था, क्योंकि पेशावर ने भी शुरुआत अच्छी की थी। पेशावर ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, और जो सैम अयूब ने हेल्स को बोल्ड मारा था पहली बॉल पर,
वो हैरान करने वाली बॉल थी और पाकिस्तान के लिहाज से एक अच्छा संकेत था कि उनके पास एक लड़का है जो अच्छी बैटिंग करता है और अच्छी गेंदबाजी भी करता है। सैम अयूब ने बहुत खूबसूरत गेंद डाली, वो अंदर आती गेंद जिस पर ठक से बोल्ड हो गए थे हेल्स, वो कमाल थी। उसके बाद मुनरो आउट हो गए, मुनरो का विकेट भी सैम अयूब ने निकाला। लेकिन फिर आगा सलमान और शादाब खान के बीच में एक पार्टनरशिप होती है और जबरदस्त पार्टनरशिप के बाद जो टीम 28 पर 2 होती है वो 90 के पार जाती 10 ओवर में। उसके बाद तो फिर मार पर मार पड़ती है। शादाब आउट होने के पहले काफी डैमेज कर गए थे और उसी का असर यह रहा कि पहले उन्होंने डैमेज किया और बाद में रही सही कसर जो थी वो हमारे बिग मैन शो आजम खान ने पूरी की। 14 बॉलों पर 29 रन ठोंककर कमाल की पारी उनकी भी थी। गेंदबाजी बहुत खास नहीं थी, सैम अयूब ने 2 विकेट निकाले, बाकी जो गेंदबाज थे वो इकोनॉमिक एवरेज थे। लेकिन ओवरऑल मैच की जो सबसे बड़ी हाईलाइट रही वो वही मेरे हिसाब से रही जिसमें आमिर जमाल का कमाल था। आमिर जमाल जो गेंदबाजी उन्होंने की, जिस तरह के प्लेयर वो हैं, अगर वो थोड़ा गेंदबाजी पर काम कर ले तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं। बल्लेबाजी में तो कमाल दिखाते हैं लेकिन गेंदबाजी में कई बार वो थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। खैर, इस मैच के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो टॉप 3 में पहुंच गई है और 7 मैच में 3 जीत के साथ पॉजिटिव रन रेट लेकर 7 अंक उनके हैं। बढ़िया है। शादाब खान तीसरी जीत उनकी, शुरुआती मैचेस में जीते थे, फिर हार रहे थे, लगातार हार रहे थे और अब अच्छा कमबैक है। पेशावर जल्मी जो बाबर आजम की टीम है उसके भी 7 पॉइंट है लेकिन वो नेगेटिव में है। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 बने हुए हैं, क्वेटा नंबर 2 बनी हुई है। लेकिन आज के मैच में किसने आपको ज्यादा इंप्रेस किया, शादाब खान 3 विकेट प्लस 80 या आमिर जमाल वो नाम जो कल के मैच के बाद हर जुबान पर है। हालांकि पेशावर जल्मी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से 29 रन से मैच हार गई, लेकिन मैच जीतकर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी सुर्खियों में नजर नहीं आई जितना कि पेशावर जल्मी के आमिर जमाल ने कल से अब तक सुर्खियां बटोर ली हैं और हर तरफ से तारीफें और दाव भी वसूल कर रहे हैं। आमिर जमाल डिजर्व भी करते हैं। तबाही की इनिंग खेलते हुए 49 बॉलों पर 87 रन की शानदार इनिंग खेली जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल है। जब पेशावर जल्मी के 18 रन पर 5 खिलाड़ी 197 रन को चेस करते हुए आउट हो गए तो सबको यही लग रहा था कि शायद पेशावर जल्मी अब तक इस पीएसएल के या फिर लास्ट जितने भी पीएसएल है सबसे ज्यादा रन से हारने का रिकॉर्ड ही बना डालेगी। और दूसरा, इतने बड़े टारगेट से हारने के बाद पेशावर जल्मी का रन रेट इस हद तक बिगड़ जाता कि संभलना ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन ही हो जाता और कराची किंग्स के लिए दरवाजे खुल जाते। लेकिन आमिर जमाल आखिर तक अपनी टीम के लिए लड़ते रहे जिससे उन्होंने अपनी टीम को शर्मिंदा होने और पीएसएल से बाहर होने से बचा लिया। बल्कि एक स्टेज पर तो ऐसा लग रहा था कि अगर आमिर जमाल आखिर तक खड़े रहे तो वो पेशावर जल्मी के लिए मैच को जितवा के ही जाएंगे, लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन जबरदस्त और यादगार इनिंग खेल कर गए। अगर आमिर जमाल अपनी बॉलिंग पर थोड़ी मेहनत कर लें तो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल जाएगा। आमिर जमाल के अलावा शादाब की परफॉर्मेंस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बेहतरीन ऑलराउंडर की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 80 रन बनाया और 3 विकेट भी हासिल किए और मैन ऑफ द मैच भी रहे। अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। इसके अलावा साइम अयूब की बॉलिंग ने सबको हैरान और परेशान ही कर दिया। साइम अयूब एज अ बैट्समैन और फील्डर तो सबको पता ही था, लेकिन बॉलिंग का जादू भी उनके पास है, ये कल सबको पता लगा। पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों के अब 7-7 पॉइंट्स हैं। आप लोग पेशावर जल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।